हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त और मैं बताना जा रहा हूं आज कि आपने सहारा रिफंड पोर्टल का रेकरिंग डिपॉजिट का जो पैसा है किस तरह ऑनलाइन किया, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी हम नोटिफिकेशन देते हैं वो सहारा से रिलेटेड या कोई भी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप हमारी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और गूगल के क्रोम ब्राउज़र में डबल टैप करके हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सर्च बार में लिखेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा रिफंड पोर्टल लिखने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो उसमें पहला जो लिंक आएगा, जो पहला इसमें लिंक आएगा उस पर हम लोग को क्लिक करना है। देख लीजिए, ये पहला हमारा लिंक जो है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी CRCFS रिफंड पोर्टल। आपको इसी में पहले वाले लिंक पे जाकर के आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में आपको हम बता दें कि पहले क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका जो है डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डिपॉजिटर लॉगिन होगा। यही दो काम के माध्यम से हम लोग सारा प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आगे को प्रोसेस को जानेंगे क्या क्या प्रोसीजर है उसका। तो चलिए सबसे पहले हम कस्टमर का लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने से पहले सबसे पहले हमको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए हम सबसे पहले क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट और लिंक आधार मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। चलिए हम फिल कर देते हैं और फिल कर देते हैं तो कस्टमर का डाटा जो हमने प्राप्त किया है उस डाटा के अनुसार कस्टमर को फिल कर देंगे और फिल करने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। इसका कि हम सबसे पहले हम लोग डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले कह रहा है कि आधार डिजिट लास्ट 4। इसका मतलब दोस्तों कहने का इसका मतलब है कि आधार का जो लास्ट 4 डिजिट होता है, आधार का लास्ट 4 डिजिट उसको पुट अप करना है और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जिसमें आप आधार में मोबाइल नंबर देकर के लिंक करवा रहे थे उस नंबर को वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए सबसे पहले कस्टमर का हम लास्ट 4 डिजिट का नंबर एंटर कर देते हैं और लिंक मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही वैसे हमें गेट OTP का ऑप्शन आएगा। गेट OTP का ऑप्शन आएगा तो चलिए हम लोग पहले नंबर को फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद हम करेंगे गेट मोबाइल नंबर पे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम जो है सो OTP का जो वैल्यू है हमने डाल दिया है और वेरीफाई OTP जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। और सबसे पहले UIDAI का डिक्लेरेशन आता है, उसके बाद पर्सनल डिटेल आएगा, क्लेम डिटेल आएगा, जनरेट फॉर्म आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा और एक्नॉलेजमेंट एंड रिसीप्ट। 6 तरह के प्रोसीजर से गुजरने के बाद आपका ये सहारा रिफंड पोर्टल के ब्राउजर में जाता है। तो सबसे पहला जो है मेरा जो सबसे पहला काम था ये वाला काम का काम हो गया। अब हम लोग जाते हैं, जैसे ही टर्म एंड कंडीशन को क्लियर करते हैं। डिपॉजिटर कांस्टेंट फॉर यूजिंग आधार डाटा, ये आधार डाटा के लिए है कि आप सारे चीज को सहमति करते हैं, एग्री करते हैं। उसके बाद इसको एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद जैसे ही टर्म एंड कंडीशन को सक्सेस करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, हमारे तुरंत दूसरा ऑप्शन आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। इस पे ये वाला नंबर, इस नंबर पे हमारा काम हो रहा है। तो उस नंबर को पूरा करने के लिए सबसे पहले आधार नंबर पूरे वो वैल्यू को से डाल देना है और गेट OTP पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम पहले कस्टमर का जो है से आधार नंबर जो है से पुट कर देते हैं और आधार नंबर डालने के बाद हम बताएंगे आपको कि क्या करना है, उसका कैसे OTP प्राप्त करना है। तो चलिए वैल्यू को डाल देते हैं और वैल्यू के लिए हम गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं और गेट OTP पे क्लिक किए तो हमारा देखिए जैसे ही गेट OTP पे क्लिक किए तो मेरा जो है लिख रहा है कि OTP सेंट ऑन योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। जिस नंबर से आधार में लिंक है
वो नंबर पे OTP चला गया है। तो आप जब OTP चला जाएगा तो हमें यहाँ इंटर OTP देखिए, जैसे ही हमने OTP पे सेंड किया था तो मेरा OTP प्राप्त हो गया और हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं तो देखिए पूरे डाटा जो है से मेरा आ गया और उस कस्टमर का नाम आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया, सन ऑफ आ गया, कौन सी बैंक में पैसा जाएगा उसका पूरी डिटेल आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट ईमेल आईडी का नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आना है और क्लेम डिटेल पे आपको हम बता दें, एक एक बारी से आपको पहले समझा देते हैं कि क्लेम डिटेल पे जाने से पहले आपको हम बता दें कि इसका प्रोसीजर क्या है और इसमें क्या क्या लोग गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी देते जा रहे हैं कि बहुत लोग जो है से गलती पे गलती कर रहे हैं जिसके चलते कस्टमर को पैसा नहीं पा रहा है। और सबसे पहले बता दें कि सोसाइटी नेम सेलेक्ट करने में बहुत लोगों को परेशानी हो रहा है। तो सोसाइटी नेम सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप पासबुक जो रेकरिंग डिपॉजिट का पासबुक है उसके फर्स्ट प्रिंट पे जाएं, जहां पे लिखा होकर रहता है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड और रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो आप जो है सबसे पहले वहां पे जाइए और उस सोसाइटी के नाम के बारे में देख लीजिए। तो चलिए हम बता देते हैं कि सोसाइटी का नाम कहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले जगह ऑप्शन में, देखिए इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ होता है कि कहाँ पे किस सोसाइटी का पैसा जमा है। और सोसाइटी का पैसा जमा होने के बाद हमको जो है से यहाँ सेलेक्ट करना होता है। फिर दूसरा चीज अभी ऑप्शन क्या आ गया है कि स्कीम नेम, इसको हम आपको इसके बारे में ब्रीफ जानकारी देते हैं कि ये कोई स्टार मार्क नहीं है। हम ज्यादा रिकमेंड आपको करेंगे कि आप इसको नहीं सेलेक्ट करें। अगर जानकारी है आपको पूर्ण तरह से इसके बारे में तभी आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज इसको छोड़ करके ही चलें। उसके बाद लोग मेंबरशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी मेंबरशिप संख्या डाले सर। तो मेंबरशिप के बारे में हम आपको बता देते हैं कि मेंबरशिप नंबर यहाँ होता है, पासबुक पेज के सेकंड पेज पे होता है, जो सबसे लिखा हुआ होता है मेंबरशिप नंबर या सदस्यता संख्या। आपको इस पे ध्यान देना है और बिल्कुल बारीक तरीके से देख करके और आपको फिल करना है। नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि इस तरह से पासबुक के यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देख लीजिए। आपको इसको देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो होता है फर्स्ट में होता है अकाउंट नंबर। बहुत सारे लोग गलती कर क्या रहे हैं कि ये अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पे ये बता देते हैं, हम आपको बता देते हैं कि इस वाले अकाउंट नंबर पे लोग अपना अकाउंट नंबर फिल कर दे रहे हैं। जैसे SBI का है या पंजाब नेशनल का है या ग्रामीण का है या एक्सिस का है, उत्कर्ष का है या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का है, वो अपना फिल कर दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है प्रोसीजर। आपको करना क्या है कि आपको जो सहारा इंडिया का पासबुक मिला है उस पासबुक का अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल करना है। आप इसके बारे में क्लियर हो जाइए। और उसके बाद यहाँ पे बोला सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर। रेकरिंग डिपॉजिट में आप पासबुक नंबर आपको मिल जाएगा। और पासबुक नंबर कहाँ में रहता है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासबुक नंबर। तो पासबुक नंबर जो है से ये वाला से लेकर यहाँ पूरा ये वाला नंबर पूरा है पासबुक नंबर। और कुछ कुछ लोग क्या कर रहा है कि यहाँ तक 2 डाल रहा है, उसके बाद इसको डालने के लिए भूल जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप लोग जो है पूरा पासबुक नंबर फिल कीजिए और पासबुक नंबर को यहाँ पे पूरा इंटर कर देना है इस जगह पे। और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। देखिए खाता खुलने की तिथि, अकाउंट ओपनिंग डेट 31/7/2017। इनका अकाउंट जो है 31/7/2017 को खुला हुआ था। और कितना मंथ का है सारा ड्यूरेशन इसमें दिया हुआ, 72 मंथ्स का दिया हुआ है ड्यूरेशन। तो इस तरह से आप इसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद इनका अमाउंट कितना जमा है ये पता करना अति आवश्यक है। इसकी ये मैंडेटरी समझ लीजिए कि आप कितना कस्टमर का अमाउंट कितना पैसा जमा हुआ है। इसके बारे में आप सोसाइटी के ब्रांच से पता कर सकते हैं और या तो एजेंट के माध्यम से पता कर सकते हैं, क्योंकि सही वैल्यू डालने से आपको होगा क्या चीज कि दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, आपका पैसा आ ही जाएगा। तो उसके बाद
फिर क्या बोल रहा है कि आप जो है से जो डॉक्यूमेंट का ब्रीफ डिक्लेरेशन यहाँ पे दे रहे हैं उसका जो है यहाँ पे फाइल जो है जेपीजी फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में दे सकते हैं या पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकते हैं। उसके लिए भी साइज क्राइटेरिया निर्धारित है। आप 200 केबी से अधिक नहीं दे सकते हैं, 200 केबी के अंदर में दे सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो बताए हैं इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फिल करके दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले कस्टमर का जो नंबर है उसको फिल करते हैं। मेंबरशिप नंबर हम डालते हैं और मेंबरशिप नंबर डाल करके आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इसका प्रोसीजर है। हमने कस्टमर का मेंबरशिप नंबर डाल दिया। मेंबरशिप नंबर डालने के बाद अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं, अकाउंट नंबर डालने के बाद सर्टिफिकेट नंबर जो ही हमने डाल दिया। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पे पूछ रहा है। तो अकाउंट ओपनिंग डेट जो है से खाता खुलवाने की तिथि जो है 31/7/2017 सेलेक्ट कर लेंगे। 2017 को देखिए 2017 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 7वां महीना है तो यहाँ पे हम लोग 4 ऊपर है, 3 यहाँ जुलाई पड़ेगा और 31/7 है तो मंथ के लास्ट का है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे 31/7/2017। डिपॉजिट अमाउंट कितना था तो कस्टमर से हमने रसीद देखा और लास्ट रसीद इनका 20,000 यानी 20,000 रुपए का था। हमने 20,000 रुपया इनका वैल्यू डाल दे रहा है आप इस तरह। और उसके बाद चूज योर फाइल, फिर उसके बाद फाइल को चूज करना है कि आपका 200 केबी का जो जेपीजी बना के रखे थे वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने फिर बना करके रखा था और ये देखिए हमने डाल रखा है यहाँ पे इसका। इस तरह से आपको आना चाहिए कि हाँ हमने कस्टमर को दिया। तो इस तरह से आपका रसीद भी अटैच होना चाहिए क्योंकि ये रसीद प्रूफ करता है। और उसके बाद आपका सारे चीज होना चाहिए। उसके बाद हम ऐड क्लेम पर क्लिक करेंगे। उससे पहले एक बार आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म को फिल किया है वो क्या सही है या क्या गलत है। उसके बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट कस्टमर को भी दे देना है कि हमने ये क्या। चलिए कस्टमर से सेटिस्फाइड मैंने हो गया हूं और उसके बाद ऐड क्लेम पर क्लिक जैसे ही करता हूं ऐड क्लेम आएगा तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लिख दिया क्लेम एडेड सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया। उसके बाद हमारा सोसाइटी जो है से ऐड ले लिया। उसके बाद सोसाइटी के नाम सीरियल नंबर एक ही पासबुक का था इनका। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया और ऑप्शन आ जाने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा फॉर्म जो है सो दावा आवेदन पत्र जो है सो यहाँ पे जनरेट हो गया। और दावा आवेदन पत्र में कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे भी हम आपको बता देते जानकारी बता देते हैं आपको कि सबसे पहले जिस ब्रांच से आपका अकाउंट ओपनिंग हुआ उस ब्रांच का यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आधार में सीडेड मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद आपको जो है करना क्या चीज है कि जमाकर्ता का सिग्नेचर जो है इस जगह पे जमाकर्ता का सिग्नेचर करवा देना है। और हो सके तो आप एक और साइन ऊपर में करवा दीजिए जो बेस्ट रहेगा, क्योंकि शायद अगर यहाँ पे अच्छा साइन मैच नहीं कर पा रहा है तो साइन यहाँ से दोबारा करवा दे, क्योंकि ये पैसा की बात है। आप वेरिफिकेशन 2 बार ही करवाएं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद चलिए ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। इस फॉर्म को पूरी अच्छा से रीड करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रिंट के लिए प्रिंट दे देते हैं। चलिए मेरा प्रिंटर लगा हुआ है, अब हम प्रिंट करते हैं। जैसे ही प्रिंट देंगे तो हमारा जो है प्रिंटर चालू है मशीन और उस पर हम प्रिंट करते हैं। अब आपको दिखा देते हैं ये 2 पेज का है और 2 पेज के होने के बाद जो है से प्रिंटर मेरा चालू है और हम इसको प्रिंट के लिए कमांड देते हैं। प्रिंट कमांड को क्लिक करते हैं तो चलिए देखिए प्रिंट के लिए बफरिंग हो रहा है। अब मेरा प्रिंट भी करेगा। अब प्रिंट करने से पहले आपको हम बता दें कि डाउनलोडेड फॉर्म का जो दिख रहा है ऑप्शन, ये फॉर्म हमने डाउनलोड किया है और कस्टमर के साथ फोटो और सिग्नेचर करवाने के बाद हमने इसको अपलोड करना है। तो बता देते हैं यहाँ की डाउनलोडेड फॉर्म बताइए कि इस जगह पे डाउनलोडेड फॉर्म इस जगह पे डाउनलोडेड फॉर्म है का ऑप्शन था, तो हमने फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि अब हमने प्रिंट कर लिया। अब प्रिंट करना जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाता है। हमने क्लेम जनरेट
फिर दोबारा आपको दिखेगा और इस तरह के फॉर्म आपको फिर से दोबारा दिखेगा। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ से चूज कर सकते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको जो है से जो पेपर पे हमने साइन लिया था और फोटो को जिस पे हमने चिपकाया था उसको हम अब स्कैन करेंगे। और स्कैन करने के लिए सबसे पहले हम स्कैनर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसका रेजोल्यूशन से लेके हर चीज़ सेट कर लेंगे, कितना डीपीआई पे हमें रेजोल्यूशन रखना है। तो हम 200 डीपीआई पे रेजोल्यूशन रखते हैं और डॉक्यूमेंट मोड को रखते हैं और इसके बाद पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे। अब पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद हम कलर में जाकर के ही स्कैन करते हैं। मेरा स्कैन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है स्कैन हो रहा है। तो हमने कस्टमर से साइन कराने के बाद और फोटो को वेरिफिकेशन करवाने के बाद मैंने जो है सो इसको स्कैन करना शुरू कर दिया है और आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह जो है से आप स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको लाइव प्रोसीजर बता रहे हैं और आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इस तरह के बात है। तो हम आपको प्रयास करेंगे कि उस तरह का वीडियो बनाने का और हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हमारा फर्स्ट पेज जो है से स्कैन हो गया और फर्स्ट पेज स्कैन होने के बाद हम सेकंड पेज पे जस्ट जाएंगे और मेरा ऑप्शन अभी तक नहीं आया है दोस्तों, तो उसके लिए हम वेट कर लेते हैं और ऑप्शन जैसे ही देगा हम दूसरा पेज को स्कैन में लगाएंगे। अब हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सहारा से रिलेटेड आप किसी भी तरह के क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं और उसका जानकारी मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, स्पष्ट जानकारी। और आ गया तो एडिट पे हम लोग जाएंगे और मेरा ऑप्शन आ गया कि आप पेज को लगाइए और एडिट। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह पेज ऐड हो गया है कस्टमर का और उसके बाद दोबारा हम ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पर हमने ऐड पर क्लिक किया फिर से स्कैनिंग शुरू हो गया और स्कैनिंग के बाद हम लोग फिर इसको पीडीएफ मोड को सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम जा कर के सहारा रिफंड पोर्टल पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हमें CRCS के द्वारा एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा जिसका नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगा कुछ देर बाद। तो हम आपको दिखाएंगे और आप हमारी चैनल पे डायरेक्ट जा करके लिंक की कॉपी करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं। मेरा दोबारा दूसरा पेज भी जो है सो स्कैन हो गया था और देखिए मेरा सेव जो है सो हो गया है और सेव होने के बाद हमने इसे कट कर दिया और मेरा पीडीएफ तैयार हो गया है। हमने पीडीएफ को तैयार कर रखा है। तो पीडीएफ देखिए इस प्रकार का तैयार होता है। देखिए हमने कस्टमर को साइन करवा लिया और उस पूरे दावा पे और उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट पे करवा लिया। साइन के साथ मोबाइल नंबर और लोकेशन पर लिख दिया किस लोकेशन का है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि विदाउट नेम का आप पेपर अपलोड करेंगे तो आपका पता नहीं कौन सा पेपर अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले चूज फाइल पर जाएंगे और हम जो नाम लिखे तो उस नाम को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप जो है से जेपीजी फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उसका भी साइज जो है से 5 MB तक डिसाइड किया हुआ है। देखिए एक पेज 2 पेज यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से है। आप अपलोड जो करेंगे वो आपका प्रीव्यू में दिखाएगा। तो चलिए हम अपलोड करते हैं इसको। और अपलोड करने से पहले आपको बता दें कि इस तरह से आप रिकरिंग डिपॉजिट का कर सकते हैं क्लेम। अब इनके पास किसी भी तरह का कोई नहीं है, ना फिक्स्ड डिपॉजिट का है, ना रिकरिंग का और ना ही किसी भी तरह का और कोई डॉक्यूमेंट है। तो चलिए हम लोग अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद फाइल अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया। इसको आपको ध्यान रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। अब हमने CRCS पोर्टल पे कर दिया है अप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए क्लेम नंबर आ गया, लिख रहा है थैंक यू योर क्लेम एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल रिसीव्ड क्लेम डेट
दिखा रहा है कि हमने आज क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम का एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखा रहा है और उसके बाद हमें इसका प्रिंट जो है कस्टमर को दे देना है। चलिए हम प्रिंट भी दे देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि हम कस्टमर को प्रिंट भी देते हैं, क्योंकि जो भी स्टेटस होगा उसका चेक क्लेम के माध्यम से होगा। तो चलिए, थैंक यू, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी कमेंट हो तो हमें जरूर लिखिए, हम आपको उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।